हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद डी के सर। स्टूडेंट्स, आपके अनुरोध पर आज मैं लाइव प्रस्तुत हूँ और मैं आज आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 7 के अंतर्गत इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस आप सभी को पता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत हम 5 प्रकार के वाक्यों को पढ़ते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और उसी क्रम को बढ़ाते हुए इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको छात्रों असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये 2 कंप्लीट किए हैं, 2 कंप्लीट कर चुके हैं हम। आज मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस? तो सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस सोज, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, बेग, ईटीसी। जो इम्परेटिव सेंटेंस जिसकी हिंदी होती है आदेशात्मक वाक्य, ये प्रदर्शित करता है आदेश, निवेदन, सलाह, विनती इत्यादि। ठीक है। दीज सेंटेंसेज आर ऑलवेज स्टार्ट्स विद वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और ये वाक्य हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। एंड द सब्जेक्ट यूज अंडरस्टूड। और इन वाक्यों में सब्जेक्ट जो यू होता है वो लुप्त रहता है। अंडरस्टूड का मतलब लुप्त रहता है। ठीक है, वो छिपा हुआ रहता है। जैसे सिट डाउन, ओपन द डोर, प्लीज गिव मी सम मिल्क एंड कंसल्ट द डॉक्टर। ठीक है। अब अभी हमने क्या लिखाया, इसके ऊपर हमने आपको बताया था कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ऐसे वाक्य शुरू होते हैं। देख लीजिए, सिट, ये क्या है? आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। इसी तरह ओपन द डोर, ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लीज गिव मी सम मिल्क, इसमें गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड कंसल्ट द डॉक्टर, इसमें कंसल्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है। तो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यू मस्ट कीप इन योर माइंड। वन इज दीज सेंटेंसेज आर ऑलवेज स्टार्ट्स विद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, कि ये वाक्य हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। और एंड द सेकेंड वन, एंड द सब्जेक्ट यूज अंडरस्टूड इन दीज सेंटेंसेस। और इन वाक्यों में जो सब्जेक्ट यू होता है वो लुप्त रहता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर ये लुप्त है, ये हमको यहाँ पर ये यू होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यू नहीं लिखते हैं। ठीक है। यू सिट डाउन। ठीक है, इस तरीके से। और इसी तरीके से यू ओपन द डोर है, तो ये छिपा हुआ रहता है। यू जो है सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है। ठीक है। तो अब इम्परेटिव सेंटेंस के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले ऑर्डर, फिर रिक्वेस्ट, फिर एडवाइस और बेग, और इसी तरीके से लेट वाले सेंटेंसों को भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा ऑर्डर। ऑर्डर या कमांड बात एक ही है, इसको हम आदेश बोलते हैं। और ऐसे वाक्यों को कैसे बनाते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। द जज सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, कॉल द फर्स्ट विटनेस। जज ने कहा कि पहले गवाह को बुलाओ। ठीक है। तो ये आपको पता है रिपोर्टिंग पार्ट है इतना, और ये आपको पता है ये रिपोर्टेड पार्ट है। ठीक है। तो इसका जो पहला नियम होता है वो नियम क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टेड पार्ट के भाव के अनुसार, ठीक है, ऑर्डर, कमांडेड, एडवाइज्ड, बेग्ड और एंड सजेस्टेड, प्रपोज्ड, और जो लेट वाले सेंटेंसेस हो गए उनके अनुसार बदल देते हैं। तो यहाँ पर जब इसका हम हिंदी में बात करेंगे तो जज ने कहा पहले गवाह को बुलाओ, तो ये बिल्कुल पता चल रहा है कि ये आदेश दे रहा है। ठीक है। तो द जज कमांडेड देम, देम हमने मान लिया है क्योंकि जज ने किसी से कहा जरूर होगा, जज ने किसी न किसी को आदेशित किया है। तो द जज कमांडेड देम, जज ने उनको आदेशित किया कि टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, कि पहले गवाह को बुलाओ। ठीक है। तो जब इसको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेट चेंज हो जाएगा। द जज कमांडेड, इसकी जगह कमांडेड हो गया, द जज कमांडेड देम, और उसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो टू लगाएंगे। ठीक है, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। और इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं इसी तरीके का ऑर्डर का। जैसे हमने कहा द सिटी मजिस्ट्रेट सेड, डायरेक्ट में हम लेते हैं द सिटी मैजिस्ट्रेट सेड, द सिटी मैजिस्ट्रेट सेड, कामा, इन्वर्टेड कामा, फायर। ये बहुत छोटा सा सेंटेंस। अब इसको जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो हम क्या कहेंगे बेटा, हम इसको कहेंगे द सिटी मैजिस्ट्रेट, सिटी मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड। अब ऑर्डर्ड कहिए चाहे आप कहिए कमांडेड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऑर्डर्ड या कमांडेड।
ठीक है, टू फायर, ठीक है। द सिटी मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड, देम लगा दीजिए यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं तो देम जोड़ लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। द सिटी मजिस्ट्रेट ऑर्डर टू फायर, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाता है। तो अब देखिए इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड में, कमांडेड में या फिर आस्क्ड में बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसके जनरल रूल्स क्या हैं, तो हम बेटा ऊपर का जो है थोड़ा सा मिटा रहे हैं। ये आशा करते हैं कि आप एक तरह नोट कर चुके होंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना, ठीक है। तो अब इसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे जो है आगे जो है इसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने मान लीजिए दूसरा सेंटेंस लिया, और इसके लिए सबसे पहले हम जनरल रूल्स लिख देते हैं। जनरल रूल्स, जनरल रूल्स, सामान्य नियम क्या है, ठीक है। सबसे पहले पहला नियम क्या है कि कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाने पर इन्फिनेटिव टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इन्फिनेटिव टू, इन्फिनेटिव टू कनेक्टर के रूप में लगाते हैं, कनेक्टर के रूप में, कनेक्टर कहिए या फिर कंजंक्शन कहिए, कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टेड पार्ट के भाव के अनुसार, रिपोर्टेड पार्ट के भाव के अनुसार, रिपोर्टेड पार्ट के भाव के अनुसार किसमें बदल देते हैं, ऑर्डर्ड, कमांडेड, चाहे जो लगाइए, या फिर आस्क्ड में बदल देते हैं, ठीक है। यानी आस्क्ड में बदल देते हैं, बदल देते हैं। बाकी आर्डर वाले सेंटेंसेस में बस यही दो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, बाकी कोई खास और कोई इसका नियम नहीं है, ठीक है। और ये दो नियम से ही ये बदलेंगे, ठीक है। और तो अब एक दो सेंटेंस और लेते हैं, ठीक है, आपकी बात और समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस नेगेटिव है, क्या है वो, नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है डायरेक्ट में, मान लीजिए सेंटेंस लिखा है माय टीचर सेड टू मी, माय टीचर सेड टू मी, कामा, इन्वर्टेड कामा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस आ गया, मान लीजिए डू नॉट स्टैंड देयर, डू नॉट स्टैंड देयर, ठीक है। मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा कि वहाँ मत खड़े हो, ठीक है। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, माय टीचर, ठीक है, माय टीचर। अब सेड टू को क्या कर देंगे, अब चाहे देखिए इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं, माय टीचर ऑर्डर्ड मी, ठीक है, ऑर्डर्ड मी है नॉट टू स्टैंड देयर, नॉट टू स्टैंड देयर। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है, इसको आप बना सकते हो, माय टीचर फॉरबेड मी, फॉरबेड, ठीक है, माय टीचर फॉरबेड मी, ठीक है, टू, अब डू नॉट का इसमें कोई काम नहीं, ठीक है। माय टीचर फॉरबेड मी टू स्टैंड देयर, माय टीचर फॉरबेड मी टू स्टैंड देयर। फॉरबिडन, ठीक है, ये मना करने की इंग्लिश होती है। तो मेरे टीचर ने मुझे मना किया कि वहाँ मत खड़े हो, ठीक है। तो जो इस तरीके से बने चाहिए, इस तरीके से ये वाला जो टाइप है ये इस समय ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अब छात्र जो ज़्यादातर फॉरवर्ड से सेंटेंसों को बनाते हैं, नेगेटिव कमांड्स को, तो जो नेगेटिव कमांड होते हैं वो फॉरवर्ड से बनते हैं।
तो ये था बेटा आपका आर्डर वाले सेंटेंस, ये कैसे बदले जाते हैं। ठीक है, तो भाव के अनुसार आप मतलब ऑर्डर्ड, कमांडेड या आस्क्ड कोई भी लगा सकते हो। ठीक है, एक तो सेंटेंस और लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है नेगेटिव का ही या पॉजिटिव का नाम मान करके नेगेटिव का ही ले लीजिए। दूसरा सेंटेंस जैसे हम कह देते हैं एन ओल्ड मैन सेड कामा इन्वर्टेड कामा, एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। ठीक है, या इसको आप कामा एन ओल्ड मैन सेड टू मी। ठीक है, एन ओल्ड मैन सेड टू मी, या ओल्ड मैन ना लिखकर आप वो ये लिख दीजिए एन ओल्ड मैन सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डू नॉट गो देयर। ठीक है, डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ। ठीक है, तो इसको भी आप कैसे बदलेंगे, आप इसको इंडायरेक्ट में ये लिख देंगे कि एन ओल्ड मैन, अच्छा सॉरी यहाँ मैन छूट गया, ओल्ड मैन से। ठीक है, एन ओल्ड मैन फॉरवेड मी। ठीक है, डू नॉट का काम खत्म करो, फॉरवेड मी टू गो देयर। कोई मतलब नहीं कि वो ऑर्डर कर रहा है, क्या कर रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप फॉरवर्ड से जब बनाएंगे तो ये ऑर्डर और कमांडेड या आस्क लगाने की जरूरत नहीं होगी, सीधे आप कह सकते हो द ओल्ड मैन फॉरवर्ड मी टू गो देयर। ठीक है, तो ये था आज का इंटरेस्टिंग वीडियो इम्परेटिव सेंटेंस के ऊपर आधारित ऑर्डर वाले सेंटेंस। अगले वीडियो में बेटा हम आपको बताएंगे कि रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस कैसे बदले जाते हैं, एडवाइज वाले सेंटेंस कैसे बदले जाते हैं। तो जिन छात्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बेटा चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँ लेकिन आपको ढंग से एक एक बात विधिवत ढंग से बताऊँगा। और आप यदि इसी तरीके से वीडियोज़ को देखना चाहते हैं और ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आगे इसी तरीके के आपको एक एक पार्ट, चाहे मुझे बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने पड़े लेकिन मैं आपके सामने एक से एक बढ़कर वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि जो लोग इसको फेयर कॉपी पे लिखना चाहते हैं वो इसको फेयर कॉपी पे लिख लें। ठीक है, क्योंकि हमने पार्ट वाइज डायट और इनडायट स्पीच पर हमने पार्ट वाइज वीडियोज़ अवेलेबल कराए हैं, तो आप हमारे पिछले वीडियोज़ को भी हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।